हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? यस टॉपिक याद किए हैं ना? यस आप लोग भी तैयार हैं? चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोग का वैष्णव धर्म और शैव धर्म तथा महाजनपद काल। ठीक है ना? तो पहले हम लोग वैष्णव धर्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? बताइए कि वैष्णव धर्म में किसकी पूजा की जाती थी? भगवान विष्णु की। हाँ, भागवत या भगवान विष्णु के। ठीक है, वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। महाभारत में विष्णु को क्या कहा गया? कृष्ण। महाभारत में विष्णु को कृष्ण वासुदेव कहा गया। कृष्ण वासुदेव कहा गया है। ठीक है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व क्या थे? भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व क्या थे? भक्ति और अहिंसा। भक्ति और अहिंसा। ठीक है। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का परमात्म निष्ठा, प्रेम, निष्ठा और निवेदन। प्रेम, निष्ठा और निवेदन। भक्ति का अर्थ था प्रेम, निष्ठा और निवेदन। वही अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? जिसने किसी जीव का वध न करना। किसी जीव का वध न करना वही अहिंसा था। ठीक है। तो हम लोग जान गए भागवत संप्रदाय का प्रमुख तत्व भक्ति और अहिंसा था। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में जो उपदेश दिया था उस कौन चीज का, मतलब क्या चीज का उपदेश दिया था? वैष्णव संप्रदाय ने क्या चीज का उपदेश दिया था? अवतारवाद। अवतारवाद का उपदेश दिया गया था। ठीक ना? वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया था। ठीक ना? इतिहास में विष्णु को कितने अवतारों में बांटा गया? 10 अवतारों में। कितने अवतारों में बांटा गया? 10 अवतार। 10 अवतार का नाम बता सकते हैं? हाँ, बोलिए। मत्स्य, गुरु, कृष्ण, बलराम, वामन, परशुराम, राम। चलिए हम भी बताते हैं। ठीक है। सर, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिकी। ठीक है। क्या क्या बोले? मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिकी। ठीक है ना? बताइए किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिला था? हाँ, छांदोग्य उपनिषद में मिला है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम। ठीक है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। बहुत अच्छा। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। शैव धर्म के जो लोग थे वो किस भगवान को मानते थे? भगवान शिव को मानते थे। शैव धर्म में भगवान शिव को मानते थे। ठीक है। किस पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है। ठीक है। शैव धर्म के विकास की प्रक्रिया कुछ संप्रदायों का हुआ था, बता सकते हैं कौन कौन संप्रदाय मिलकर किया था उसको? तो ये पशुपति, कपाली, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ था इस संप्रदाय में। ठीक है ना? इसका विकास किस पुराण में मिलता है? जो हम लोग पढ़े पशुपति, कपाली, कालामुख और लिंगायत जैसे विकास हुआ शैव संप्रदाय में, तो ये किस पुराण में हमें मिलता है? तो ये वामन पुराण में मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़े मत्स्य पुराण में क्या होता है? लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। वहीं शैव धर्म के विकास की प्रक्रिया जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? वामन पुराण में। ठीक है। हम लोग जानेंगे 16 महाजनपद का उदय। ठीक है। 16 महाजनपद का उदय। तो बताइएगा कि 16 महाजनपद कहाँ है, किसमें मिला है, मतलब इसका उदय? जैन धर्म का भगवती सूत्र। हाँ, अंगुत्तर निकाय से। हाँ, करते जाएंगे। की जो रहा है हम यहाँ से भी ले रहे हैं, कभी यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, लगा आपको सैब, तो सैब ही लेते हैं। चलिए। किस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे? ठीक है। कालामुख संप्रदाय के लोग को क्या कहा जाता था? कालामुख संप्रदाय के लोग को क्या कहा जाता था? हम लोग कितने संप्रदाय पढ़े? संप्रदाय 4। कौन कौन? पशुपति, कपाली, कालामुख और लिंगायत। तो हमको बताना है कि कालामुख संप्रदाय के लोगों को
क्या कहा जाता था, मतलब संप्रदाय को? नहीं, महाव्रतधर। महाव्रतधर। कालामुख संप्रदाय में लोगों को क्या कहा जाता था? महाव्रतधर। महाव्रतधर कहा जाता था। लिंगायत को, मतलब लिंगायत को संप्रदाय में क्या कहा जाता था? लिंगायत संप्रदाय में तो जंगम या वीरशैव। जंगम या वीरशैव। लिंगायत को, लिंगायत संप्रदाय में क्या कहा जाता था? जंगम या वीरशैव। ठीक है। अब हमको बताना पशुपति संप्रदाय में संस्थापक कौन थे? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 4 संप्रदाय, पशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लकुलिश। लकुलिश। पशुपति संप्रदाय के संपादक लकुलिश। किस वेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूमिपति कहा? किस वेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूमिपति कहा गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? शिव को सर्व, भव, पशुपति और भूमिपति कहा गया है। ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नयनार संतों ने। नयनार संतों ने, हाँ, नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। नाथ संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? नाथ संप्रदाय का, तो नाथ संप्रदाय का स्थापना किया था मतेंद्र। हाँ, मतेंद्र नाथ ने किया था। इसका प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ। किस संप्रदाय का प्रचारक? नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का प्रचारक कौन थे? बाबा गोरखनाथ। ठीक है। तो हम लोग जाने कि महा जनपद को 16 जो कहाँ मिला? जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। कुछ राजधानी जानते हैं 16 महाजनपदों का, सबका राजधानी पहले जान लेते हैं। ठीक है। काशी का राजधानी कहाँ है? वाराणसी। काशी राजधानी वाराणसी। ठीक है। अंग अंग का चंपा। अंग की राजधानी अंग की राजधानी चंपा। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक कहाँ अपना उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक। वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बहुत अच्छा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज। ठीक है। वज्जी की राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। कुशीनगर या कुशावती। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। ठीक है। मत्स्य की राजधानी मत्स्य का विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर। कुरु। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी शक्तिमती। हाँ, चेदी की राजधानी शक्तिमती। अस्मक। हाँ, पोतना या पोटली। पोटिल। हाँ, पोतना या पोटिल। अस्मक। ठीक है। सूरसेन। मथुरा। बहुत अच्छा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है। अवंती। उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। पंचाल। अहिछत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। हाँ, मतलब एक उत्तरी में बांटा गया, एक दक्षिणी में। तो उत्तरी हो गया आपका अहिछत्र, वहीं दक्षिणी हो गया काम्पिली। ठीक है। गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है। कंबोज। हाँ, हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर। ठीक है। हाटक या राजपुर। ठीक है। बताइएगा, मगध पर सबसे पहले सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? मगध पर हर्यक वंश का। बहुत अच्छा। मगध पर सबसे मतलब सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। ठीक है। कौन सा एक गणतंत्र महाजनपद था? ऑप्शन दे क्या?
वजी। वजी एक गणतंत्र महाजनपद था, ठीक है। वैसे आएगा ऑप्शन में तो मल भी है, वजी भी है, इसीलिए बोला वो ऑप्शन दें क्या, ठीक है। चेदी को वर्तमान में किस क्षेत्र में शामिल कर लिया था? हाँ, क्षेत्र में शामिल था। हाँ, नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल था, ठीक ना। चेदी वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल था, ठीक है। आधुनिक पाकिस्तान का जो स्थान है गांधार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो बताना आपको, ठीक है। तक्षशिला तो है ही, और कुछ ऐसे हैं जो आते हैं जैसे रावलपिंडी, पेशावर, ठीक है। हाँ, और गांधार के अंतर्गत मतलब आते हैं सब। मैगस्थनीज के इंडिका में किस महाजनपद का उल्लेख मिला है? इंडिका में किसका उल्लेख किया गया? 16 महाजनपद थे ना, तो किनका उल्लेख किया गया उनमें? तो सूरसेन का किया गया। किसका किया गया? सूरसेन। सूरसेन का वर्णन कहाँ मिलेगा हम लोग को? मैगस्थनीज के इंडिका में, ठीक है। कौशल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? परसेनजीत। कौशल का सबसे प्रसिद्ध, हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। वाराणसी जो है वो किन दो नदियों के बीच में बसा है? 80 और वरुणा। वरुणा और 80 के बीच नदियों के बीच में स्थित है वाराणसी। वाराणसी किसकी राजधानी थी? उज्जैन। काशी। काशी की राजधानी थी, ठीक है। भागलपुर एवं मुंगेर जो वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित है वो किसके अंतर्गत आते थे? अंग के, ठीक है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है, वो किसके अंतर्गत थी? कौशल, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये आपकी बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत? 16 महाजनपदों के अंदर आता था, तो कौशल के अंतर्गत आता था फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती है कौशल को, ठीक है। तो कौन हो गया? एक उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ बन गया? श्रावस्ती। और वहीं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, ठीक ना, कुशावती। आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिले किसके अंतर्गत हैं? ये तो आ जाना चाहिए जवाब, क्योंकि एक जोड़ दिए हैं। इलाहाबाद और कौशाम्बी किसके अंतर्गत? वश की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है। अवंती महाजनपद ने किस मतलब महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अवंती, वत्स को, हाँ, वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वर्तमान पटना एवं आसपास के क्षेत्र जो हैं वो किनके अंतर्गत? मतलब मगध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गए? मगध के अंतर्गत, ठीक है। हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग भूगोल में चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जानेंगे भारत की जलवायु। जलवायु कहते हैं किसको है, पहले ये जानते हैं, ठीक है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को ही बताता है, जो वही क्या है? जलवायु, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कितने कारक हैं? 6 प्रमुख कारक है। कौन कौन? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्री से दूरी, महासागरीय धाराएं
एवं ऊंचावच। क्या क्या पढ़े हम लोग? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्री से दूरी एवं महासागरीय धारा और ऊंचावच। ये सारा निर्भर करते हैं जलवायु के नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक। ठीक है, अब बताइएगा मानसून। मानसून शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो किस शब्द से हुआ? अरबी से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम। मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के परिवर्तन के अनुसार जो बदलते हैं वही मौसम होता है। ठीक है, अगर आज मतलब जाड़ा है तो कल गर्मी, फिर वसंत, फिर वर्षा। ठीक है, चलिए बताइएगा, विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित, 5 डिग्री उत्तर में स्थित जो होता है उसे क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त। हाँ, मानसून गर्त कहते हैं। मानसून गर्त कहते हैं। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत होने वाले हस्तांतरण के कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग में जो पवनें आती है उस पवन को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पवन पूछ रहे, पछुआ पवन। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है और हस्तांतरण के कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश भाग में जो मतलब विषुवतीय पवनों का प्रभाव पड़ता है वो किसका प्रभाव पड़ता है? पछुआ पवन का। किसका प्रभाव पड़ता है? और इसी पछुआ पवन के कारण क्या कहलाता है वो? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहलाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून किस ऋतु में होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून, शीत ऋतु। ठीक है ना, तो लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। सबसे पहले कहाँ होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, स्थानीय पवन के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है ना, स्थानीय पवन जैसे उत्तरी मैदान में शुष्क गर्म पवने को क्या कहा जाता है? वहां के स्थानीय पवन में क्या कहा जाएगा? लू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लू। तो उत्तरी मैदान में शुष्क गर्म पवने को क्या कहा जाएगा? लू। वो स्थानीय पवन का नाम दिया गया है। ठीक है, जो उत्तरी मैदान में उसको लू कहा जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल एवं असम में गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? नहीं, नॉर्वेस्टर, जिसको काल बैसाखी भी कहते हैं। नॉर्वेस्टर कहाँ? तो पश्चिम बंगाल और असम में गरज के साथ जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। ठीक है, दक्षिण भारत में पूर्वी मानसून वर्षा जिससे कि आम जल्दी पक जाती है उस वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर। मैंगो सावर ये कहाँ होता है? तो दक्षिण भारत में पूर्वी मानसून वर्षा जिसे आम जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक में वर्षा जो कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होता है, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम कहाँ, कौन सा राज्य में? कर्नाटक में। किसके लिए फेमस? कॉफी। ठीक है, चाय असम। ठीक है, कर्नाटक कॉफी की खेती के लिए इसका लाभदायक होता है। ठीक है, ऋतु का कुछ समय बताइएगा। जैसे शीत ऋतु का काल कितना से कितना तक चलता है? शीत ऋतु दिसंबर से मध्य मार्च तक। मध्य मार्च तक। ठीक है, दिसंबर से मध्य मार्च तक। वहीं ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मई तक। मध्य मार्च से मई तक। हाँ, मध्य मार्च से मई तक। वहीं आर्द्र वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक आर्द्र वर्षा ऋतु। लौटते हुए मानसून का समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर दिसंबर के बीच में लौटते हुए मानसून होता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है? भारत के किस स्थान में सबसे अधिक वर्षा? ये विश्व का भी है। ठीक है ना, चेरापूंजी जिले के हाँ, मौसिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, मौसिनराम मेघालय में जो वर्षा होती है वो किसके कारण था? अरब सागर के उठती हुई या फिर बंगाल की खाड़ी से? बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब वो गारो या खासी पहाड़ी में टकराती है तो वहां वर्षा होती है। ठीक है,
एल नीनो क्या है? गर्म समुद्री जलधारा। हाँ, ठंडी पेरू जलधारा। ठीक है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का जो विकास को ही क्या कहा जाता है? एल नीनो। तो एक गर्म जलधारा होगी, है ना। तो ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, एल नीनो। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है मौसम से। ठीक है ना, यह बहुत सारा फिर देगा, तो ऑप्शन में अगर मौसम रहे, ऋतु रहे, तो उसी से हम मारना है। ठीक है, ला नीना, ला नीना क्या है? एल नीनो का जस्ट विपरीत परिघटना को बताता है ला नीना। ठंडी जलधारा। हाँ, जिससे पूर्वी तथा मध्यवर्ती प्रशांत महासागर में जल सामान्य से अधिक ठंडा होता है। ठीक है, वो गर्म जलधारा, तो ये ठंडी में आ जाएगा। ठीक है, जेट धारा क्या है? जेट धारा, जेट धारा की जो हवाएं का तीव्र गति होती है वो कितना होता है लगभग प्रति किलोमीटर घंटा? बता। प्रति किलोमीटर गर्म में 184 किलोमीटर प्रति घंटा, गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय को ही क्या कहते हैं? सबसे देखिए बहुत सारा अक्षांश है, उसमें से सबसे स्थिर अक्षांशीय और उष्णकटिबंधीय पोषण जो है ना, उसी को ही क्या कहते हैं? जेट धारा कहते हैं। ठीक है, जलवायु का प्रकार। ठीक ना, AW उष्णकटिबंधीय सावना प्रकार। ठीक है, ये किस राज्य या किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काव, CWG। ठीक ना, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया, CWG ये किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? गंगा का मैदान, गंगा का मैदानी भाग तरफ। ठीक है ना, CWG ये क्या है? तो मध्य तापी जलवायु गंगा के मैदानी किस्म का है। ठीक है, ये जलवायु का प्रकार है जिसमें से CWG सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो गंगा के मैदान में। वहीं एक और याद रखना है, ये AMW। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ये कहाँ होगा? मालाबार तट। मालाबार तट पढ़ाए थे कि किधर है मालाबार तट? पूर्वी घाट में कि पश्चिमी घाट? पूर्वी घाट में नहीं, पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट है। ठीक है, पश्चिमी में है मालाबार तट। ठीक है, देखिए वहीं कोरोमंडल तट में सबसे ज्यादा जलवायु प्रकार का जो वर्षा कराती है वो है AS। हम लोग 3 चीज याद रखना है, AS कोरोमंडल तट, AMW मालाबार तट और CWG गंगा मैदान। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बस ये 3 इंपॉर्टेंट को याद रखना, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और कुछ तो वैसा नहीं है जलवायु में, बाकी बस जो भी और बनने का इसमें होगा। ठीक ना, जहाँ तक लगता है कि पढ़े होंगे लेकिन क्वेश्चन बना नहीं पाए होंगे आप लोग भी, तो इसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए तब आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल का टॉपिक दिया गया है मगध का साम्राज्य और प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, कल अच्छे से पढ़ के आइए, फिर क्विज को अच्छा से किया जाएगा। आज का टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज हुआ है जलवायु में। ठीक है, कल से नहीं होगा ऐसा। और आप लोग भी कहीं अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो कल मिलते हैं फिर 7 बजे। थैंक यू।